जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व ज्ञानानंद स्वरूप तत्व हूँ। देह और राग रूप तत्व मुझसे अत्यंत दूर है। यह जो अत्यंत दूरी है, ये स्वभाव की दूरी है। इसीलिए अनंत काल तक यह दूरी कम न हो सकेगी। क्योंकि संयोगों का फासला घट सकता है, स्वभाव का फासला घट नहीं सकता, मीट नहीं सकता। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा तत्व हूँ। जिस चैतन्य परमात्मा स्वरूप में उपयोग समा जाए तो पाप ही नहीं पुण्य भी छूट जाता है। मगर वहां ये गिनती भी कौन करता है कि पाप छूट गया और पुण्य छूट गया। ऐसी चैतन्य सत्ता यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। जिस साधन का अवलंबन लिया है उस साधन की ओर ध्यान तब तक जाता है जब तक वह अवलंबन है।
अवलंबन छूटते ही वहां ध्यान भी नहीं जाता, लक्ष्य भी नहीं जाता, अहोभाव भी नहीं आता। मैं ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा तत्व हूं कि जहां ऐसा निराकुल, जहां ऐसा निर्विकल्प अस्पर्शी ज्ञान, और उस ज्ञान से ज्ञान की अनुभूति होते ही यह फासला, यह दूरी सहज ही दिखाई देती है। क्योंकि साधन का विकल्प तब तक आता है जब तक साधन के बिना कार्य नहीं होता है, या फिर यह मान्यता है कि साधन के बिना मेरा कार्य कैसे होगा। इसलिए महत्वपूर्ण है यह बात कि जैसे कोई व्यक्ति चलता है, उस चलते हुए व्यक्ति को हाथ में लाठी का सहारा लेकर के जब वो चलता है, जब उसका पैर ठीक हो जाता है, तो लाठी कहाँ पड़ी है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है। या फिर ऐसा बहुत से लोगों को होता है कि जब उन्हें चश्मे है दिखाई नहीं देता, जब उन्हें दिखाई देने लगता है तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि लोग अपने चश्मे भूल जाते हैं, कमरे में चश्मे है और बाहर चले जाते हैं। उसका मूल कारण क्या है? कारण यह है कि बाहर जाने के लिए चश्मे की जरूरत न पड़ी, उतनी आंख काम कर रही है। जहां साधन के बिना कार्य हो सकता है, रास्ता दिखाई देता है न, तो चश्मे की याद नहीं आती। या फिर रात्रि के समय चश्मे नहीं पहनते, या फिर आंखों से दिखाई देता हो तो चश्मे नहीं पहनते, भूल जाते हैं। कहाँ पड़ा है वह भी पता नहीं, क्योंकि साधन से कार्य नहीं होता। ऐसा जब अंतर में श्रद्धान होता है तो पांचों इंद्रिया, ये पांचों इंद्रिया, ये इंद्रियों का अवलंबन ये सहज छूट जाता है। इसलिए जो परम कृपालु देव कहते हैं कि ज्ञानी को देह होने पर देहातीत दशा कैसे प्रकट होती है, देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। क्योंकि इंद्रियों से ज्ञान का कार्य नहीं होता है। ज्ञान को साधन बना करके ही, कोई साधन तो चाहिए ना। इसलिए जब ध्यान में अंतर में डुबकी लगती है, किसके सहारे वो जाएगा, किसका उसे अवलंबन होगा। कोई शिखर की यात्रा करनी है तो लाठी का सहारा लिया, कोई सहारा तो चाहिए। किसके सहारे में जाऊं? कोई न कोई निमित्त चाहिए जिसके आश्रय से मैं वहां ऊपर यात्रा कर सकूं। मगर यहाँ की यात्रा के लिए किसी और पराये के सहारे की जरूरत नहीं है। यह ज्ञान 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 ये स्वयं की ही अनंत शक्ति है। इस ज्ञान के अवलंबन से, इसलिए ज्ञान साधन, उसी का अवलंबन लेकर के उस ज्ञान से ही ज्ञान को पकड़ा है। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि ज्ञान और ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान, ज्ञान से ज्ञान का, ज्ञान से ज्ञान का ऐसा अनुभव ये कैसे होगा? क्योंकि हीरा पकड़ना है तो हीरे को पकड़ने वाला जो चिमटा है और हीरा है, ये दोनों अलग अलग है। हीरा अलग है, पकड़ में आने वाला अलग है, और पकड़ने वाला अलग है। मगर अंतर में जो ज्ञान पकड़ में आता है, वो पकड़ में आने वाला और पकड़ने वाला ये अलग अलग नहीं है। जब ध्यान में अंतर में अभेद और निर्विकल्प होता है, अभेद निर्विकल्प होता है, उस समय न
ध्येय, न ध्यान, न ध्याता, ये तीनों का भेद नहीं रहता। जो हीरा है उस हीरे से हीरा, इस हीरे से हीरे को कैसे पकड़ूं? ये पकड़ में आता है हीरा, और चिमटे को लेना नहीं है क्योंकि वो पराया है, और हीरे से ही हीरे को पकड़ना है। ये उसी का जो स्वभाव है, उसी से उसको पकड़ना है। तो यही तो है, स्वयं को ही स्वयं की अनुभूति होती है, स्वयं को ही स्वयं की स्वयं से अनुभूति होती है। मुझे बुखार आ गया है, अभी कोई नहीं है, और ये जो शरीर गर्म है, तो शरीर गर्म है, उस गर्म शरीर का मुझे अनुभव कैसे हो जाता है? मेरी ही चमड़ी को छू करके ये अनुभव कर लेती है ना कि ये गर्म है। अनुभव करने वाला ये देह है, और अनुभव जिसका हो रहा है वह भी देह है। जैसे देह उसे देह का अनुभव हो सकता है, ऐसे ही ज्ञान से ज्ञान का अनुभव हो सकता है। ये तो देह की बात है, इसमें भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि श्रद्धा न हो तो पराये का अवलंबन लेना पड़ता है। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि बुखार आता है तो अपना हाथ किसी और को देना पड़ता है, देखो तो मुझे बुखार आया है, क्योंकि वहां पर भी संभावना है, क्योंकि वहां पर भी इतना अभेद नहीं हुआ। यहाँ का हाथ अलग अलग है। अभी तो यहाँ ऐसा है कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, एक ही वस्तु से एक का ही अवलंबन। ये बहुत गहरी बात है, और मुनि धर्म का पालन करने के लिए पहला चरण है। क्योंकि निर्विकल्प ध्यान में लीन होकर के जब वह दशा प्रकट होती है, उसका बहुत 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 गहरा निर्विकल्प के भाव को हमें समझना है। मेरा हाथ है, और इस हाथ से ही हाथ को छू रहा हूं, और गर्म का अनुभव हो रहा है, मगर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अपना ही हाथ है ना, ये पूरा एक सा गर्म है, इसलिए पकड़ में नहीं आ रहा। इसलिए तुरंत ही दूसरे व्यक्ति को कहा कि तुम देखो बुखार आया है, वो कहता है बहुत बुखार है, इतना गर्म शरीर है, जो मुझे एहसास नहीं हो रहा था। उसे एहसास क्यों हो गया? उसका मूल कारण है कॉन्ट्रास्ट। उसे समझना, अंतर में ज्ञान कैसे अनुभव में आता है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है कि ये जो मेरा ये हाथ है ये गर्म है, और किसी और का हाथ ठंडा है, विरोधी है, विपरीत है, और विपरीत है, वहां पकड़ में आ जाता है। ये नियम जानो, विपरीत से ही पकड़ में आना हो सकता है। मेरा ये हाथ इस हाथ की गर्मी का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सा है, गरम गरम गरम। कोई दूसरे का हाथ हो जो इसे पकड़े तो उसे पता चले विपरीत, विपरीत से अनुभव होता है। इसलिए तो जिनकी चमड़ी कोमल है उनसे गर्मी सहन नहीं हो पाती, क्योंकि वह विपरीत है। चमड़ी कोमल है और आग है, जैसे ही छुआ कि वहां पर झटका लगता है। विपरीत, जिसकी उसे आदत नहीं है, ये हाथ हाथ के साथ में रह करके पास में आदी हो गया, इसलिए गटर के पास में रहने वाले को गटर की बदबू नहीं पता चलती। जो दूर होता है वो गटर के पास में जाता है, उसे लगता है कि अभी उल्टी हो जाएगी, और उसी गटर को साफ करने वाला मजदूर 12 घंटे तक काम करता है, उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एहसास जो होता है वो दूर, जो विपरीत है, विपरीत से एहसास होता है। और ये विपरीत ज्ञान में, ज्ञान की अनुभूति में सबसे बड़ा विपरीत यह है, क्योंकि विपरीत यह है कि अनुभव जिसका करना है, जिसका आश्रय लेना है, जिसे पकड़ना है, पकड़ने वाला अलग है और पकड़ में आने वाला अलग है। ये विपरीत है, ये एक नहीं है। ज्ञान पकड़ता है और ज्ञान को पकड़ता है, मगर ये तद्दन, ये सर्वथा विपरीत है। विपरीत से ही पकड़ में आ सकता है। ज्ञान और ज्ञान के बीच में ये विपरीतता है, उस वजह से अनुभव होता है, उस वजह से अनुभव होता है, उस वजह से ये अनुभव होता है और पकड़ होती है। और ज्ञान, ज्ञान की विपरीतता क्या है कि जो पकड़ में आया है वह ज्ञान, वह नित्य ध्रुव है, और जो पकड़ रहा है वह ज्ञान, वो एक समय की पर्याय है। ये विपरीतता है, द्रव्य और पर्याय के बीच में विपरीतता है। वो विपरीतता ऐसी है, एक अनादि अनंत और एक एक समय का, एक नाशवान और एक नित्य, एक क्षणिक और एक ध्रुव। ऐसी नित्यता के कारण वो पर्याय द्रव्य को पकड़ लेते हैं। इसलिए द्रव्य से द्रव्य पकड़ में नहीं आ सकता। जैसे मेरा ये हाथ इस हाथ का अनुभव नहीं कर सकता, किसी दूसरे का हाथ चाहिए, ऐसा भगवान ये स्वरूप है।
जो प्रयोग करेगा। आज हम अंत में इसी पर प्रयोग करेंगे। विषय कुछ और था, मगर यहाँ पर आते ही मुनि धर्म अंगीकार करने से पूर्व जो अनुभूतियां होती है, जो निर्ग्रंथ ऐसी जो अवस्था प्रकट होती है, वह भाव सहज ही आ गया। ऐसा सहज भाव आया भगवान कि ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति। इंद्रियों को भूल जाता है, देह को भूल जाता है। ये परमाणु इन परमाणुओं को भूल गया। ऐसा ज्ञान ज्ञान ये ज्ञान, यही ज्ञान 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 ज्ञान, उसकी जरूरत नहीं रहती। इस देह का मोह छोड़ना ये बहुत 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 दुर्लभ है। असंभव नहीं है, दुर्लभ है, क्योंकि इसी से ही तो मेरा काम हो रहा है। इसलिए ज्ञानी की जो अंतर की धारा निरंतर चलती है, ऐसी धारा चलती है, इसलिए उसके बिना मेरा क्या, ऐसा भाव नहीं आता। उसके बिना क्या, ऐसा भाव ही नहीं आता। ये जागृति, ये ज्ञान ज्ञान, जैसे हवा हवा चलती है ना, वो ये नहीं कहती ये पहाड़ तो चलता नहीं है, मैं क्या करूं। क्योंकि हवा की गति के लिए उसे पहाड़ को पकड़ करके थोड़ी उसे गति करना है। हवा चलती रहती है। पानी बहता है, वो कहता है कि नीचे जो चट्टान है, जो झरना बह रहा है, वो कहता है ये चट्टान है, वह तो बहती ही नहीं है और मैं ही बह रहा हूं। कैसे बहूं? क्योंकि बहने के लिए उसका स्वभाव है, उसमें उसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही अंतर में जो ज्ञान की धारा की समझ एक बार आ जाए, तो ये इंद्रियों को पकड़ करके फिर पूरे परमाणु हो, सिर से लेकर के पैर तक पूरा देह, उस पूरे देह को पकड़ करके ज्ञान की ये धारा जो है, ये देह बन जाता है एक चट्टान और ज्ञान की बहती है धारा। जैसे तुम धारा को अलग देखो और चट्टान पड़ी रहती है, ऐसे ही अंतर में जानना 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 हो रहा है। और ये पूरा देह, हड्डी ही नहीं, मांस ही नहीं, पूरा देह ऐसे ही पड़ा रहता है और धारा ज्ञान की चलती है। उसमें वह वहां नहीं जाती, वह अनुभव में ज्ञान ही है। इसलिए वह देह से पकड़ में ऐसे आ ही नहीं सकता। जो अंतर्मुख होकर के पूरी तरह से ऐसा अनुभव करता है, बस वही इस ज्ञान ज्ञान मात्र ज्ञान, उसकी धारा को ही देख, उसके स्वभाव को देख के बहने का स्वभाव पाने का। ऐसा जो ज्ञानी, जहां पुण्य और पाप ये दोनों ही छूट जाते हैं। पाप तो छूटता है, पुण्य भी छूट जाता है। हमें उस स्थिति तक पहुंचना है। आज का दोहा कुछ और है, मगर मैं कुछ और ही बोल रहा हूं। दोहा तो ही है पाप और पुण्य का, मैं बात कर रहा हूं पुण्य और पाप से पार होने की। दोहा तो है नरक और स्वर्ग के बारे में निरूपण करने वाला, और मैं आपके सामने कह रहा हूं नरक और स्वर्ग जिसमें है ही नहीं। नरक और स्वर्ग में जो गया नहीं, क्योंकि जाने के लिए गति चाहिए, और मेरे में गति नहीं है, क्योंकि ध्रुव और गति में तो विरोध है। ध्रुव ध्रुव है, गति गति है, और जहां गति है वहां प्रगति है। इसलिए न्यायक में कोई प्रगति होती नहीं है, और प्रगति नहीं होती तो अनंत काल तक मुझ में कोई विकास नहीं होगा ना। यदि विकास होता तो आज मैं थोड़ा छोटा होता, नीचा होता, क्योंकि विकास के बाद बड़ा होता। मगर मेरा विकास कभी नहीं होगा, इसका मतलब आज ही मैं परिपूर्ण हूं, जो हूं सो हूं, क्योंकि नया तो कुछ विकास होता नहीं है। गति नहीं है, इसलिए प्रगति नहीं है। मैं ध्रुव न्यायक देव हूं। जो पाप करता है वो नरक में जाता है, जो जीवों की हिंसा करता है वह नरक में जाता है, जो जीवों की रक्षा करता है वह स्वर्ग में जाता है। मैं कहां जाऊं? इसलिए राबिया कहती थी, मैं स्वर्ग को जला देना चाहती हूँ और मैं नरक को डुबा देना चाहती हूँ। कोई नहीं चाहिए,
फकीरों में एक राबिया स्त्री थी, वो ऐसी थी कि मैं दोनों नहीं चाहिए, स्वर्ग भी नहीं और नरक भी नहीं। दूसरे जीवों की हिंसा, ऐसा जो अवसर है, ये अवसर फिर दोबारा नहीं मिलता। ये ध्रुव 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 ध्रुव, ये ध्रुव का ध्रुव 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 ध्रुव। जीवों की हिंसा जो करते हैं, यहाँ कहते हैं एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव, उन जीवों की हिंसा की, उसमें भी पंचेंद्रिय जीव, जिनका दर्द, जिनकी वेदना हमें दिखाई देती है, अनुभव में भी आती है, ऐसे देख करके कि देखो सामने वो पंचेंद्रिय जीव है, अभी मर रहा है, अभी कट रहा है, उसका दुख कैसा होगा। ऐसे ही जो जीव इतने 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 जीवों की हिंसा करता है, वह जीव बस पाप का कर्म बांध करके नरक में जाता है। तो पाप करेगा तो नरक में जाएगा, तो पुण्य करेगा तो तू स्वर्ग में जाएगा। और ज्ञानी कहते हैं निर्णय तेरे हाथ में है, तुझे कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, निर्णय तू कर ले। मगर स्वर्ग में जाकर के मैं करूंगा क्या, नरक में जाकर के मैं करूंगा क्या, बस वहां तक ही जिंदगी है। ये मनुष्य भव सिर्फ इतने के लिए था कि यहाँ से मरने के बाद में मैं नरक में न जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। यहाँ पर ही बात समाप्त हो जानी होती तो तिर्यंच भी मर करके, कुत्ते बिल्ली भी मर करके स्वर्ग में चले जाते हैं। नमोकार मंत्र सुनने वाला, जीवंदर कुमार नमोकार मंत्र सुनाए और कुत्ता नमोकार मंत्र सुनकर स्वर्ग में चला जाए। ये तो नवकार सुनने वाले भी स्वर्ग में चले जाते हैं, कुत्ते भी स्वर्ग में चले जाते हैं, बिल्ली भी स्वर्ग में चली जाती है, मेंढक भी स्वर्ग में चले जाते हैं। उसके लिए मुझे मनुष्य का भव नहीं मिला है, ऐसा अंतर में जोर कि ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये स्वर्ग के लिए नहीं मिला है, ये पंचेंद्रिय जीव के घात से बचने के लिए नहीं मिला है। वह तो होगा ही कि पंचेंद्रिय के घात से वो बचेगा, सहज स्वाभाविक है, वो जीवों का घात नहीं करेगा। मगर जो अनादि अनंत पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय ये पंचेंद्रिय, ये देह और अनादि अनंत चैतन्य, इन दोनों के बीच में जो मिलावट करने वाली वृत्ति थी, उस वृत्ति से छुटकारा होता है। मैं ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। नीचे देख करके चलो, चार हाथ जमीन देख करके चलो, कोई जीव मरना नहीं चाहिए पैर के नीचे। करुणा का भाव जीव के अंदर होता है, सभी जीव का अपनी अपनी भूमिका अनुसार होता है। बस यही है, तुम्हें मार्ग दिखा दिया, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हें क्या करना है। पाप करना है तो नरक तैयार है, पुण्य करना है तो स्वर्ग तैयार है। और यदि दोनों में रस नहीं है और तुमने ये जाना कि जिसमें करना नहीं होता है, जो ध्रुवता है, उसके लिए ही तो अलग आकर के बैठना है, उसके लिए उन इंद्रिय विषय के भोगों से थोड़ा हटना है, उसके लिए ही तत्व विचार करना है, उसके लिए ही ये भेद ज्ञान करना है। बाकी की बात आगे हो जाएगी, हो जाएगी, आगे का हमें पता नहीं है। आगे का कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इतना ही, यहाँ पर ज्ञान में ज्ञान, यहाँ पर ही अपनी पहचान। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उस वीडियो में एक मुनि महाराज का वीडियो था, जो गुरुदेव की, कांजी स्वामी की निंदा कर रहे थे, बहुत निंदा कर रहे थे, क्रोध में आकर के गालियां भी
जैसे बकते हो, गालियां भी अच्छी होती है क्योंकि पता होता है ये गाली है। ठीक है, इतने जोश में आ गए। मगर खास बात ये थी कि नीचे लोगों ने जो कमेंट लिखे थे, वो कमेंट इस पर थे। किसी ने लिखा कि ये साधु है कि जहर निकाल रहा है, इतना कषाय क्यों। दूसरे ने लिखा कि वो तो वस्तु का स्वरूप बता रहा है, वो तो संत है। बोले संत तो ऐसे होते नहीं है, कितना क्रोध कर रहे हैं। सामने वाले ने लिखा वो क्रोध नहीं कर रहे, वो करुणा है। बोले नहीं, क्रोध है। फिर सामने वाले ने लिखा कि क्या तू केवल ज्ञानी है, तुझे कैसे पता चला। इसने फिर नीचे लिखा कि तू कांजी स्वामी के बारे में ये जो बोलता है, तेरे गुरु जो बोलते, क्या वे केवल ज्ञानी है? क्या वे जानते हैं सब कि उनके अंतर में क्या था? इस दुनिया में जो व्यर्थ की झंझट है ना, वो सब बाद में केवल ज्ञान में जान लेंगे। अभी एक ही काम की बात कि मैं मरने से पहले ध्रुव को पकड़ लूं बस। वो जो पूरी कमेंट पढ़ने के बाद में मुझे अंत में ये विचार आया और निर्णय लिया, कहीं पर भी प्रयोजन के बिना एक बात भी, एक वचन भी कहीं बोलना नहीं, लिखना नहीं, सुनना नहीं, कुछ नहीं। जो प्रयोजन भूत है एक ध्रुव चैतन्य। और इसलिए आज निर्णय तुम्हारे हाथ में है, नरक में जाना है या स्वर्ग में जाना है। देखो 105 नंबर का दोहा, जीव वहन्ति नरकई अभय पदाणें सद्गु वेपह जवला दरिसयई जहीम भावई तहीम लग्गु। जीवों के वध से नरक गति होती है और अभय प्रदान करने से स्वर्ग। जाने के लिए दो पथ तुमको बतला दिए, अब इनमें से जो अच्छा लगे उसमें तुम लग जाओ। ओ हो। जीवों के वध से ये जो मरण हो रहा है ना, ये जो मरण हो रहा है, ये जो मरण हो रहा है, ये जो मरण हो रहा है, वह जो ये कौन घात करने का कौन कारण बना, बस ऐसे वहां पर कौन कारण बना। तुमने कहीं विचार किया? ये बात यह है कि जन्म और मरण की वेदना, जैसे कि वहां पर कोई गाय भैंस कोई जानवर, उसको कोई तलवार लेकर के मार डालता है, तलवार लेकर के मार डालता है कि तूने क्यों मारा, कि मैंने कहा मारा, वो तो मरना था उसका, मगर तू कारण बना ना, इसके लिए तू उसका फल भोगेगा। कि तू उसके अंदर तेरे भाव जुड़े हुए थे ना, तू उसका रिस्पॉन्सिबल है, तुझे अब उसके कर्म बंधेंगे, तूने उसको मारा। तो वो मरण का जो कारण था, मरण का जो कारण था वो मैं था, इसलिए मुझे कर्म बंधेंगे। वो सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म है कि दूसरे जीव जो मरते हैं, पंचेंद्रिय मरते हैं, उनके मरण का कारण मैं बना। वध हो गया ये, और असल में वध क्या है मालूम है? एक चींटी मरी, एक कीड़ा मरा, एक गाय मरी, एक भैंस मरी, कुत्ता मरा, बिल्ली मरी। ये जो पशु जैसे मरते हैं भगवान, ऐसे ही ये अनंत बार जो मरण हुआ अपना अपने पर लेना, कि मैं गाय बन करके मरा था, भैंस बन करके मरा था, कुत्ता बन करके मरा था। कौन है जिम्मेदार उन सब मौत का? उतनी जो मौत अनंत बार जो मृत्यु हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? वो असली कारण कौन था? कौन था उसका जिम्मेदार? उसका जिम्मेदार मैं था।
यहाँ तो मैंने मुर्गे को मार दिया, तो मुर्गे को मारा तो उसके लिए वहां मात्र खाली मैं निमित्त बना हूं, वहां मैं निमित्त बना हूं। और यहाँ जो मौत का कारण बना हूं वो पुरुषार्थ की कमजोरी कारण बनी है। यहाँ निमित्त नहीं, मैं खुद ही उसका जिम्मेदार हूँ। इसमें ज्यादा अधिक जिम्मेदार हूं मैं, वहां पराये की मौत में, यहाँ खुद की ही मौत में। आत्महत्या करने जैसा पाप है। जानबूझ करके मैं मरा हूं, जानबूझ करके मैं मरा हूं। इसलिए तो भाव मरण को आत्महत्या कहते हैं। ये भाव मरण निरंतर हो रहा है, भाव मरण निरंतर हो रहा है, और भाव मरण निरंतर हो रहा है। बस उसके अर्थ है, तुरंत ही तुरंत ही तुरंत ही ऐसा करके जैसे बस वहां पर तुरंत ही दृष्टि अंतर में खो जाती है। न्याय 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 न्याय, ये ज्ञान, ये ज्ञान, ये ज्ञान, उसी में ही ज्ञान माने दर्शन, सिद्ध ज्ञान का दर्शन। बहुत जन्म हुआ, मरण हुआ, जन्म हुआ, मरण हुआ, बहुत थक गया है ये दर्पण। यहाँ जन्म मरण, यहाँ जन्म मरण, यहाँ जन्म मरण, यहाँ जन्म मरण। तो सामने जो जन्म मरण है ये दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है। अब बहुत थकान लगी है तो तेरा अधिकार वहां जन्म मरण में नहीं है। सिर्फ जो दर्पण वहां पर है, उस दर्पण का यदि मुड़ना हो जाए इधर, तो वहां जो होता है उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। अब दर्पण यदि अपनी ओर हो, पहले क्या होता था? पहले होता यह था कि दर्पण जब सामने और था तो वे प्रतिबिंबित भी होते थे और मैं कौन हूं ये दिखता भी नहीं था। दो नुकसान थे, जो नहीं दिखने योग्य था वह दिखता था, और देखने योग्य था वो ढक जाता था। अब दर्पण घूम गया तो देखने योग्य दिख भी रहा है और नहीं देखने योग्य ऑटोमेटिक ढक गया है। अब उसको कुछ करना नहीं पड़ता, दर्पण अपनी ओर मुड़ गया। उसे कहते हैं ज्ञान। ज्ञान को मोड़ना, ज्ञान को मोड़ना, ज्ञान को मोड़ना, ज्ञान को मोड़ना। कैसे मोड़े? दर्पण को तो पकड़ करके ऐसा मोड़ देते हैं, दर्पण को तो ऐसे करके ऐसे मोड़ देते हैं। ये ज्ञान को कैसे मोड़े? ज्ञान जो पर को जानता है, उस पर को जानने वाले ज्ञान को मोड़ करके अपने को जाने, अपने को जाने, अपने को जाने। तो कैसे जाने? जब ये ज्ञान पर को जानने रूप परिणमित हो रहा है, उस समय पर के परिणमन, पर को जानने रूप परिणमन और पर का परिणमन, जानने रूप परिणमन और पर का परिणमन, पहले ये दोनों का भेद समझ लेना। भगवान ऐसा ये दोनों का भेद समझ लेना हो, ये दोनों का भेद समझ लेना कि जो परिणमित हो रहा है वह अलग, वो तरंग उछल रही है, वह सागर का परिणमन है, और ये दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा, वो दर्पण का परिणमन है। पहले दोनों का परिणमन अलग अलग जानना। तो पर से ये दर्पण को अपनी और वहां तो हाथ से घुमा दिया, मगर इस ज्ञान को अपने में कैसे मोड़ दूं मैं? ज्ञान को अपने में कैसे मोड़ दूं? ऐसा भगवान आत्मा ये ज्ञान को अपने में कैसे मोड़ दे? स्वभाव की स्पर्शना से भगवान ऐसा हो, ऐसा स्वभाव 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 की स्पर्शना से, अंतर की स्पर्शना से। तुम साथ में चलोगे तो ही होगा, और एकाध कोई साथ में है, बाकी सब तो मुर्दे हैं। जिंदा कोई एकाध है यहाँ पास में बैठे, उनमें से भी बाकी सब मुर्दे की तरह सुन रहे हैं, क्योंकि वो भाव मुझे अभी आ रहे हैं। जो कह रहा हूं कि ज्ञान पर से जो मोड़ लेता है, मोड़ने का भाव ऐसा है, क्योंकि बैठा था ऐसे ही और ज्ञान में चला गया। पहले दोनों के भेद समझ लिए कि ज्ञेय का परिणमन और ज्ञान का परिणमन। ये दरिया, ये ज्ञेय, और ये ज्ञान माने दर्पण, ये दोनों अलग अलग है, और दोनों का भेद जाने। फिर उसमें कि ये जो परिणमन हो रहा है, ये जो ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उसमें रो मटेरियल ही देखने का। रो मटेरियल का मतलब वो वस्तु, उसको पकड़ने का एक ही उपाय है कि वो वस्तु को देख लेना। इसका भाव समझ में आया? भाव ये है कि वस्तु को समझने का भाव ये है। बस जैसे वो घड़ा था, और उस घड़े तो पलट दे अपनी दृष्टि को पलट दे,
माने तूने अब उसमें खाली मिट्टी ही दिखाई दी, कोई कल्पना नहीं की ये पहले क्या था, क्या बन रहा था, कैसे बना था, कुछ नहीं, मिट्टी है। ऐसे ही चैतन्य, ये ज्ञान, 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 ज्ञान की सप्लाई उस समय ही निर्विकल्प हो जाएगा। ज्ञान की सत्ता है, बिल्कुल तुरंत ही ऐसे। ओ हो 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 हो, ज्ञान मात्र ऐसा अंतर में ग्रहण होता है, ज्ञान ही ग्रहण हुआ, ज्ञान ही पकड़ में आता है, वहां देह कोई परमाणु ही नहीं, क्योंकि वो सत्ता जो परिणमित हुई, जानना, 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 ऐसे तुरंत ही कैसे हुआ मालूम है भगवान? ऐसा अंतर में बिल्कुल सामने पहाड़ है, और पहाड़, आंख खुली है, और खुली आंख से जैसे पहाड़ को देखा, समझना इस ज्ञान को कैसे पकड़ते हैं, ये ज्ञान को कैसे मोड़ते हैं, ये ज्ञान को कैसे अंतर में पलट देते हैं, वो पुरुषार्थ से कैसे पलटते हैं। होता सहज है, तुम्हें करने की भाषा में बता रहा हूं, बाकी वो घटना एक सहज होती है, मगर उससे पूर्व चिंतन की प्रक्रिया भगवान ऐसे ही होती है। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी चिंतन की प्रक्रिया में ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मगर वो भाव कैसे ग्रहण करेगा? ध्रुव, 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 वो ध्रुव का भाव तो ग्रहण कर, ध्रुव का भाव ग्रहण करेगा कि वो जो आंख और सामने पहाड़, ऐसे ही पहाड़ को देखना, ये प्रयोग करना है। हो भगवान, ये प्रयोग करना है। जैसे ये आंख है, ये आंख से पहाड़ को ऐसे देखा, तो उसमें राग द्वेष को जोड़े बिना, उसको अंदर में कोई कल्पना चित्र विचित्र करने की जरूरत नहीं है, अच्छा है बुरा है ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जैसे ये पहाड़ को देख रहा है, और ऐसे ही ये सामने मैं पहाड़ को देख रहा हूं। अब पहाड़ को देखते समय ये पहाड़ है, ये पहाड़, ये पहाड़ है, वाणी नहीं, ये पहाड़ है। ऐसा जो ज्ञान में, अब ये आंख है, तो ये मुर्दा को नजर के सामने रखा, ये मुर्दा भी यहाँ पर है, बिल्कुल तुझे पता चलेगा हो कि ये मुर्दा है, और मुर्दा है और उसके सामने आंख है, तो वहां ये पहाड़ है, ऐसा जानने रूप परिणमन नहीं हो रहा, उसमें वो प्रतिबिंब नहीं पड़ता। तो जैसे ही वो ज्ञान में, जैसे ही ये ज्ञान का ऐसा प्रतिबिंब पड़ता है, जैसे ही ये ज्ञान में ये ज्ञेय का प्रतिबिंब पड़ता है, और यहाँ ये पहाड़ है, अच्छा बुरा, मध्य प्रदेश का ये पहाड़, वहाँ का पहाड़, उत्तर प्रदेश का ये छत्तीसगढ़ का पहाड़, कहाँ का पहाड़, कुछ भी नहीं पता, ये पहाड़ है, ये पहाड़ है। मगर उसको जानने की जो क्रिया हो रही है, उस जानने के परिणमन में, उसमें खोज तो, उसमें हाथ डाल तो, उसमें हाथ डाल के देख, कोई पहाड़ का कण उसमें मिला, उसमें कोई जानने की क्रिया में कोई आंख के परमाणु, आंख का मांस उसके अंदर मिला, तो ऐसा जो जानने का परिणमन है, उस जानने के परिणमन में ज्ञान, बस रो मटेरियल का मतलब ज्ञान, वो ज्ञान, तो वो जो परिणमन हो रहा था, जो पहले पहाड़ है ऐसा जान रहा था, वो जो जान रहा था ये पहाड़ है, वो अगले समय में ये पहाड़ है ऐसा नहीं जानता, वो जानता है ये सत्ता ज्ञान है, ये सत्ता ज्ञान है, ये ज्ञान सत्ता है। तो पहले क्या जानता था कि ज्ञान की पहली पर्याय पुद्गल की पर्याय को जानती थी, अब ज्ञान की दूसरी पर्याय वो ज्ञान की सत्ता को जानती है। दोनों में क्या अंतर है? एक है पर द्रव्य की पर्याय को जानती थी, और वहां से फिर वो जानने तक आया कि जानना कहाँ हो रहा है, जानना कहाँ हो रहा है। ओ ओ ऐसा चैतन्य, 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 चैतन्य।
ऐसा अंतर में चैतन्य 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 चैतन्य, ये क्रिया उसने सत्ता मात्र को देख लिया। ऐसे ही ध्रुव 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 ध्रुव, ये परिणमन ने ही, ये ज्ञान के परिणमन ने, क्योंकि उसका स्वभाव है पलटना, जानना उसका स्वभाव है। ये ज्ञान की जानने वाली पर्याय, ये जानना जानना जानना, ये तो उसका स्वभाव है, उसमें कुछ भी नहीं होता परिवर्तन। जानना 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 तो ये स्वभाव है, मगर उस जानने का जो कार्य हो रहा है, उस कार्य में पर की रुचि और मोह के कारण जो ये पहाड़ को जानना, टेबल को जानना, वह भाव जो उठ रहा था, अब वहां पर वो अनादिकाल के संसार के भोगों को भोग करके, जान करके, विकल्पों से इतना उब चुका कि उसमें रस नहीं रहता, तब फिर वो एक ज्ञान का कार्य तो चलता रहेगा। ज्ञान का कार्य रुक थोड़ी जाएगा। ऐसा ज्ञान का कार्य नहीं रुक जाएगा, तो ज्ञान का कार्य चलता रहता है, मगर ज्ञान के कार्य में अब वो दृष्टि बदल जाती है, तो ज्ञान ज्ञान में समा जाता है। उस परिणमन को रोकना ही नहीं है, परिणमन होता रहे, परिणमन होता रहे। परिणमन के काल में वो दृष्टि बदल जाती है। मैं क्या करूं, ऐसा है भगवान, ऐसा ये है। ये तुम ट्रेन में बैठ करके आए हो ना, इसके लिए, तुम्हारे लिए ये बात है भगवान, ऐसा ये स्वरूप है। खिड़की से एक दृश्य देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, ऐसे ऐसे ट्रेन चलती है। और देख 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 करके अब ऐसे ही, उधर मत देखो, इधर देखो, तो जैसे दृश्य को देखते 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 वो ऐसे ही थकान आ जाती है। तो आपने पहले उसको, ट्रेन को जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, चेन, तो चेन को खींचा और फिर उसको ड्राइवर को बोला कि ट्रेन रोक दे और फिर मेरे को विश्राम करना है। ऐसा तो कोई मूर्ख नहीं करता है ना, कि सोना है भाई, ये ट्रेन रोक दे, तो ट्रेन तो चलती ही रहेगी। वो उसका कार्य है, उसका स्वभाव है, और वो पहले से ही पता था ना। जब तुम रात को जब बैठे हो शाम को ट्रेन में, कि रात भर ट्रेन चलने ही वाली है, रुकने वाली नहीं है, फिर भी प्लान क्या है कि रात को सो जाऊंगा, और ये पूरी श्रद्धा है कि ट्रेन को रोके बिना। तो जानना 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 जानना, ये कार्य तो होएगा, ये श्रद्धा है। कब तक? 12 घंटे नहीं, अनंत काल तक। मगर पर को खिड़की से देखते देखते थक गया, इसलिए सो गया। और यहां तो परमानेंट सो जाता है, उठता ही नहीं है, और ट्रेन चलती रहती है। जहां ट्रेन रुक जाती है वहां फिर आंख खुल जाती है। ये ट्रेन रुकती ही नहीं है, इसलिए आंख खुलती भी नहीं है, क्योंकि आनंद ही आनंद है। इसलिए गति के काल में आ हा हा हा, न्याय न्याय न्याय, एक एक पर्याय का भगवान ऐसा आनंद 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 लेता है। ये शब्द कम पढ़ रहे हैं भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, एक एक समय के ज्ञान के जानने वाली पर्याय में, और बस ऐसा ही ज्ञान 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 ज्ञान। और जब तुम नींद में हो, वो खिड़की खुली रह गई हो, तो फिर खिड़की को बंद कर दो और फिर सो जाओ, ऐसा भी भाव नहीं आएगा। नींद आ गई ने, फिर कौन खिड़की को बंद करने जाता है, प्रयोजन की सिद्धि हो गई। हाँ? खिड़की तो बंद उसको करनी पड़ती है जिसको अभी नींद नहीं आ रही, नहीं आती उसको खिड़की बंद करनी पड़ती। कभी कभी खिड़की से भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता है, लोग कपड़ा बांध देते हैं, कुछ ना कुछ करके। अभी तुम कुछ भी करो, जो कर रहे हो वो प्रमाण है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही। जब नींद आ जाती है तब वहां पर्दे लगाने नहीं जाता, तब कान को बंद करने नहीं जाता, नाक को बंद करने नहीं जाता, पांचों इंद्रियों को बंद करने नहीं जाता। वो जैसी ऐसी खुली पड़ी रहती है, खाली वो विश्राम में चला गया। हे चैतन्य परमात्मा, तुझे स्वर्ग में जाना है कि नरक में? मैं हैंडीकैप हूं, मैं क्या करूं, मैं हैंडीकैप हूं। स्वर्ग में जाने के लिए पैर चाहिए, नरक में जाने के लिए पैर चाहिए। ये पुण्य के पैर और पाप के पैर चाहिए। जिसके पुण्य पाप के पैर नहीं है, वो तो इधर ही बैठा है, इधर माने ध्रुव में। ऐसा में ध्रुव 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 है। परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा के आश्रय से
ऐसी ये चार गति से पार, आज पंचम गति है। ऐसा जोर है ओ भगवान। ओ हो, यही तो कहना पड़ेगा ना, ध्रुव का जोर। ये त्रिकाली ध्रुव, न्यायक 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 का जोर। जानने रूप परिणमन में भी ये बदलते हो, ज्ञान की पर्याय भी बदलती हो, विरोध किसी का भी नहीं करता। और इसी स्थिरता के बल पर फिर मोह का भाव छूटते ही अब वो इस प्रकार के भाव साथ में आते हैं कि अब मैं कब मुनि पद को धारण करूं, अब मैं कब भावलिंगी मुनि हो, ये भावना। मगर वो भाता नहीं है हो, क्योंकि उसने ये अंतर में दृढ़ता से ये मान लिया है कि मेरे पैर नहीं है। जब पैर ही नहीं है तो कैसे ये होगा? पैर तो चाहिए नहीं। ओहो, ध्रुव में समय पंचम गति की प्राप्ति होती है। ऐसे पंचम गति 105 नंबर का दोहा है ये। और 5 बजे बिल्कुल 500, अब तो पंचम गति पक्की। 105, 105। तो परिपूर्ण चैतन्य के आश्रय से पंचम गति की प्राप्ति। देखो भगवान इसका प्रयोग करेंगे। चलो अभी प्रयोग 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 प्रयोग। जीवों के हैं? जीवों के वध से नरक गति होती है, और अभय प्रदान करने से स्वर्ग। जीव तो मरते हो, जो जीव मरते हैं ना उसके कारण नरक गति होती है, वो वध करने के भाव से। क्योंकि 12वें गुणस्थान में जब प्रवेश करता है तो जो शरीर में जो निगोदिया जीव मरना शुरू हो जाते हैं, उन निगोदिया जीव की मृत्यु होती है और मर जाते हैं शरीर में से। तो शरीर में से 12वें गुणस्थान के पहले समय से लेकर के अंतिम समय तक तो वो मरते हैं। तो एक जीव को मारा तो कैसा लगा? यहाँ तो अनंत जीव मर जाते हैं, अनंत जीव मर जाते हैं, मगर मारने का अभिप्राय थोड़ी है, वो सहज ही वो देह में से चले जाते हैं। अभिप्राय की बात है। कोई है ऐसे खाली मच्छर को ऐसा करके मार देते हैं, मच्छर को मार देते हैं। तो कोई मच्छर को सहन करता है, कोई मार देता है, कोई सहन करता है, और कोई मारता भी नहीं और सहन भी नहीं करता। वो अनुभव कहीं भी। 2 दिन पहले गार्डन में सत्संग था ना, अंधेरा हो गया था रात को। वहां पर इतने बड़े बड़े मच्छर थे, मोटा भाई को पूछो, इतने बड़े बड़े मच्छर थे कि कपड़े पहने तो कुर्ते के ऊपर बैठे हो तो कुर्ते में ऊपर से काटते तो चमड़ी में अंदर वहां पर, ऐसे ही अंदर जाने की जरूरत नहीं, ऊपर से ही काट लेते अच्छी तरह से बिल्कुल। ये सब निशान उनकी यादें हैं। तो जैसे ही वो मच्छर काटते ना, तो ये कपड़ा बीच में आया नहीं आया? कपड़ा था ना, मगर वो जो अनुभव हुआ ना, उस अनुभव के लिए बीच में कपड़ा कहीं बाधक नहीं बना, वो उसको पार करके भी अनुभव हो गया ना, वो काटने का अनुभव हो जाता है, वो अंदर रास्ता बनाकर आ ही जाता है। इतना सूक्ष्म भाव है कि राग का आवरण होने पर भी, राग का ही नहीं, राग का आवरण होने पर भी जब पुरुषार्थ इतना जोरदार हो तो ज्ञान, ज्ञान का अनुभव कर ही लेता है। वो राग होने पर भी वो कुछ भी नहीं करता, राग एक और पड़ा रहता है, साइड में रहता है। भगवान
तो राग साइड में पड़ा रहता है। तो साथ में अभी हमारी अंतर की बात चल रही है, तू साइड में पड़ा रहे, साइड में पड़ा रहे। इसलिए भावलिंगी संत को भगवान आत्मा, भगवान और त्रिकाल, ये त्रिकाल 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 ध्रुव, इसमें ऐसी तेजी से, ऐसी ऐसी गति से बिल्कुल ट्रेन निकल गई। एक डिब्बा, दो डिब्बा, तीसरा डिब्बा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे ट्रेन गई। ऐसे ही कोई जीव नहीं मरता, किसी जीव की रक्षा करूं, किसी पर पैर न रखूं। ये जो भाव आता है ना, वो ज्ञानी को ऐसा ही लगता है, मुनि को ऐसा लगता है, चार हाथ जमीन देखकर चलने का भाव आता है। वो जो ट्रेन चली गई, वो जो ट्रेन चली गई है बिल्कुल, और महल के किनारे पर ट्रेन थी, महल के किनारे पर, और जो सम्राट महल में जैसे सिंहासन पर ऐसे ही बैठा हो, और जैसे वो अंतर में मैं सम्राट हूं ये अनुभव करता हो, मैं सम्राट हूं ऐसा अनुभव करता हो, और ट्रेन चली जाती हो, बिल्कुल होती है, ये ट्रेन चली जाती है। ऐसा ज्ञानी, ऐसा मुनि की दशा है। ये तो अज्ञानी की बात है कि वो जो ट्रेन चली जाती है, वो चलती हुई ट्रेन, इसे मुनि का स्वरूप मानते हैं। मुनि का स्वरूप वह नहीं, मुनि का स्वरूप वह तो बाहर से, दूर से दिखाई देता है, अंदर में तो जो सम्राट महल में बैठा है वो मुनि। ऐसा अंतर में न्याय न्याय न्याय, और जीवों की रक्षा का भाव ऐसे ही देखता है। और वो ट्रेन यहाँ महल को छूती नहीं, नहीं तो महल गिर जाएगा। महल को छूती नहीं है, बिल्कुल पास में ऐसी पटरी है? महल के पास में ऐसी पटरी है, ऐसा ये स्वरूप है। ये महल के अंदर घुसती नहीं है ट्रेन, ये सहज 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 ये स्थिति है। हे ज्ञान दीपक, इतनी चैतन्य तत्व की ये सूक्ष्म भेद ज्ञान की जो पुकार है, ये मुनिवर राम सिंह यहाँ कही है, काश कोई समझ सके इसका गहरा भाव। निर्विकल्प अनुभूति के काल में ऐसा होता है कि जहां ट्रेन का पता ही नहीं रहता, बाहर निकले तो ट्रेन का पता चले, बाहर निकले तो ट्रेन का पता चले, बाहर निकलते ही नहीं। खिड़की से झांक करके देखे तो यहाँ तो मेरी चैतन्य चैतन्य। जो करना है अब तुम करो, ये झड़ता नहीं रखते, जबरदस्ती नहीं कहते, जबरदस्ती ये नहीं कहते कि तुम्हें यही करना है, कुछ नहीं। मैं तुमको जो कहना था वो कह दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, बस। मैंने अपनी ओर से जो मुझे कहना था वो कह दिया। आग्रह नहीं है, जैसे बाप का बेटे के आग्रह होते हैं, बेटा तू ये काम कर, तू दुकान पे चला जा, तू फिल्म देखने मत जा, इतना घाटा हो जाएगा, तो घूमने के लिए बहुत मत जा, इतना खर्चा तू करेगा, कितना खर्चा फ्लाइट का, होटल का, बेटा तू संभाल अभी। इस तरह से मुनि का भाव नहीं है। मुनिवर राम सिंह की जो करुणा है ना, वह करुणा निज आत्मा को नीचे न गिरा करके
अंतर से ऐसी करुणा व्यक्त हो रही है। खुद का अहित करके मुनि की करुणा नहीं, अहित करके माने बेहोशी के साथ में, आग्रह के साथ में, तुझे जो करना है वो सब कर। इसलिए कोई उस आज्ञा का पालन करेगा तो उन्हें तो उन्हें सुख मिलेगा, आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो मुनि को दुख मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई लेना देना नहीं है मुनि को, जिनको जो करना है सो करे। ये तो करुणा का भाव आया। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि मुनि जो बोध देते हैं ना, वो अपने आत्मा के लिए ही देते हैं बस। पराये के लिए कोई बोध देता ही नहीं है। पराये के लिए बोध देते तो जब तक जगत के सभी जीव का मोक्ष भगवान नहीं होता ना, तब तक बोध देना चाहिए। क्योंकि हित कहाँ हुआ अभी सभी का। इनका हित हो जाए तब तक बोध दूंगा, इनका हित हो जाए तब तक बोध दूंगा। वे तो बोध देने का जो भाव आता है अंदर से लगता है, अंदर से ऐसा लगता है कि निर्विकल्प ध्यान में जो अतीन्द्रिय आनंद की वो जो अंदर वो सागर 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 उछलता है। पास कहा यह हम तो उस लोक में थे, उस लोक में थे बस। उस लोक में थे। आज तुम भगवान ये प्रयोग करना, मेरी कोई गति नहीं है। ज्ञान गति नहीं करता है। जहाँ गति, गति माने विभाव, गति, गति कहा ना, गति माने विभाव। वो पंचम गति कही, क्योंकि वहां पर भी पर्याय का परिणमन होता है, और जहां भी पर्याय का परिणमन होता है वहां गति कहते हैं। ये पर्याय का परिणमन। सिद्ध अवस्था में भी वहां गति होती है, क्योंकि सिद्ध अवस्था में भी पर्याय होती है ना। सिद्ध अवस्था में भी प्रति समय केवल ज्ञान की पर्याय पलटती है ना। तो सिद्ध अवस्था में भी होता तो है परिणमन, इसलिए गति है। और इसी अपेक्षा से ये कहा कि सिद्ध अवस्था मेरी नहीं है, क्योंकि मेरी कोई गति नहीं है, मैं टिका हुआ। आज किसी से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा चर्चा करना नहीं, ये बोध मुनि का याद रखना। किसी को बिना मांगे सलाह देना नहीं। मुनिराज की जो ये आज्ञा है कि मैंने तुझे ये बता दिया, तू तो इतना भी मत बताना क्योंकि तू पूरा जानता नहीं है। ये जो लोग गुरु होकर के बैठ जाते हैं ना, उनके लिए तू पूरा जानता नहीं है। जो जानते हैं वो भी ये कहते हैं कि कैसे ये कहने का भाव आता है, हम जानते हैं कि यहाँ कहाँ फंसे हैं। ओ ज्ञान से ज्ञान को पकड़ना। आज का पूरा सत्संग जो है, उस सत्संग का जो पूरा सार है, वो सार शुरुआत जहां से की वहीं पे अंत में लेके आता हूँ। शुरुआत की थी कि अपने हाथ से अपने हाथ का अनुभव नहीं होता, विपरीत पराया हाथ ठंडा है और मेरा गर्म है तो बुखार का पता चलता है। पर्याय से द्रव्य पकड़ में आता है, पर्याय से द्रव्य पकड़ में आता है। तो अब मुझे कौन सा रोल करना है? मुझे वो पकड़ने वाला रोल करना है, या फिर मुझे वो जो जिसको बुखार आया, मुझे अपने हाथ को चेक कराना है या फिर उसको चेक करना है? तो जब चिंतन अपना हो तो चिंतन के काल में वो जो पर्याय की ओर से कार्य तो होता ही रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बस
मुझे तो बस मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। बिल्कुल इग्नोर कर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना। मैं ध्रुव हूँ, माने ये नापने वाली पर्याय। मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। ये एक एक समय में मैं ध्रुव हूँ, ये एक बार। मैं ध्रुव हूँ, ये दो बार। मैं ध्रुव हूँ, ये तीन बार। मैं ध्रुव हूँ, ये चार बार। ये जो एक दो तीन चार पाँच छह सात ऐसा जो हो रहा है, उसकी परवाह किए बिना उसको इग्नोर करना है। ओ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। वो जो चल रहा है, वो एक दो तीन चार को तो इग्नोर कर, और उस क्रिया के काल में उसको इग्नोर करते हुए जो मात्र हूं, बस, माने वो पर्याय से न्यारा, उसमें पलटने का भाव ही नहीं रहता। तो पर्याय पर्याय रूप परिणमित होती है, और ध्रुव की स्थिरता, ध्रुव में ध्रुव में ध्रुव में लीनता पर्याय की ऑटोमेटिक हो जाती है। बस वो बोलना क्या पड़े, मैं सम्राट हूँ, ऐसा है। उस समय ही वो ऐसे पकड़ लेती है। हीरा है, हीरे को पकड़ने का काम हीरे का नहीं है, हीरा को पकड़ने का काम चिमटे का है। तो मैं हीरा हूं कि मैं चिमटा हूं, कि मैं चैतन्य हीरा हूं। और जो ज्ञान जो जानेगा, वह जो ज्ञान जानेगा वो चिमटा होगा। वो चैतन्य है, वो हीरा है। और चेतना है, वो चिमटा है। वो चेतना चैतन्य हीरे को पकड़ती है। तो मैं पकड़ू, मैं पकड़ू, मैं अभी आत्मा को जानता हूँ, मैं अभी आत्मा को जानता हूँ, मैं अभी आत्मा को जान लूं। ये भाव, भाव करना या नहीं करना, ये भाव अच्छा कि बुरा, ये भाव अच्छा बुरा उस झंझट में क्यों जाता है। अब तू क्या कर लेता है मालूम है, अब ये भाव भी नहीं करना है, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य, भाव भी नहीं करना है। अरे जब तू वो भाव नहीं है तो नहीं करना, ये झंझट क्यों करता है फिर। होने देने उसको जैसा हो रहा है। तो वो चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, ये चलता रहेगा और तू ध्रुव में मस्त हो जाएगा। वो उसका कार्य करता है, पर्याय उसका काम करती है। और तू जब तूने ये सुना कि मैं चैतन्य हूँ, चैतन्य, ये तो विकल्प है, ये विकल्प है, ये विकल्प भी छोड़ना है। माने तू विकल्प है और तू अधिकार लेके बैठ गया, अब मैं इसे छोड़ के दिखाऊंगा। अरे वो विकल्प है, वो विकल्प का काम है ना, मैं ध्रुव हूँ तो विकल्प गया। उसको कहते हैं विकल्प से निर्विकल्प हो गया। ऐसा ही करके तेरा उपयोग ऐसा ऐसा अंदर से विकल्प से हट जाता है। तो ये जो कहा कि निर्विकल्प अनुभूति से पहले ये चिंतन होता ही है। अज्ञानी उस चिंतन का चिंतन की इतनी एलर्जी उसको हो जाती है, ये चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, चैतन्य हूँ, ये कब तक करता रहूं। अरे तू वो नहीं करने वाला, वो तो होता ही है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, खाली तेरी दृष्टि उसकी ओर क्यों लेके जाता है, उसे चलना देना। ऐसा स्वरूप है भगवान। तुरंत उपयोग ध्रुव 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 पे जाता है। और जब उपयोग ध्रुव पर जाएगा तो जो चिंतन, जो चैतन्य चिंतन था, जो विकल्पात्मक था, वो क्यों टिका था विकल्प, क्योंकि तू उसके अंदर रस ले रहा था ना। तूने पर्याय का कार्य पर्याय के ऊपर ही बिल्कुल ढाल दिया है, ढोल दिया है, डाल दिया। तब अंदर में ऐसी चैतन्य की जागृति, चैतन्य की लीनता और स्थिरता भगवान अंदर से हो जाती है। आज रात्रि में थोड़ा इसका अभी थोड़ा अधूरा कहना है। हाँ? मैं अकेला होता तो भूखा रह लेता। यहाँ पूरा गांव नहीं, राजनांद गांव लेकर के आया हूँ इसके लिए अभी। नहीं तो बहुत कुछ कहना है। ये जो है ना विकल्प चिंतन, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बीच में एक जो एक पड़ाव आता है, जिस पड़ाव में कहां तक वो चिंतन पर जोर रहता है, और किस स्थिति में आने के बाद में चिंतन से जोर हट करके चैतन्य पर जोर आता है, उसके बीच में वो कौन सा वो पड़ाव है। और उससे उससे पूर्व, उसके बाद में अनुभूति में, वेदन में क्या क्या अंतर होता है, उसके गहरे भाव है मैं आप परमात्माओं के सामने कह सकूं। आप परमात्माओं के निमित्त से हो, इतना सत्संग करने का अवसर मिला।
मैं आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। शाम को 7:24 पर अभी अपन मिलेंगे 7:24 पर शाश्वत सुख का राजमार्ग यूट्यूब पर लाइव है। सब समय पर पहुंचना। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा